समझना चाहूँगी कि जब कोई कानून लाया जाता है या कानून में कभी संशोधन हुए जाते हैं, तो किस तरह क्या कोई कम्युनिकेशन होता है आम लोगों के बीच उससे पहले ताकि एक कंसेंसस बना लिया जाए ताकि किस तरह के प्रोटेस्ट ना हो, लोगों को वो बात समझाई जाए कि इसकी ये वजह है जिसकी वजह से हम ये कानून लेकर आ रहे हैं। जैसे हेल्थ के सेक्टर में हेल्थ कम्युनिकेशन होता है, तो लीगल कम्युनिकेशन या कोई अगर आप लेजिस्लेटिव कम्युनिकेशन भी की भी एक प्रक्रिया होती है कि कानून बनाने की ये प्रक्रिया चल रही है और ताकि लोगों में एक कंसेंसस बने ताकि एक मास जो टैक्स पेयर्स हैं, जो आम जनता है, जिनको लॉन्ग टर्म में इसके नुकसान उठाने पड़ सकते हैं कि जो परिस्थितियाँ बन रही हैं उसके, उनको इस परिस्थितियों से बचाने के लिए हम एक कानून लेकर आ रहे हैं और इस कानून के पीछे का मकसद ये है। अब लोग जब समझेंगे उस कानून के पीछे की इतनी बड़ी वजह, इतनी गंभीर वजह, आंतरिक सुरक्षा की वजह, इकोनॉमी की वजह, आगे आने वाली जनरेशन की सुरक्षा की वजह, डेमोग्राफी में जो बदलाव हो सकते हैं या हो चुके हैं या जो इर्रिपेयरेबल लॉस हो चुके हैं। तो जब कोई भी कानून लाया जाता है तो उसके लिए आम लोगों को किस तरह से एनलाइटन किया जाए, उनको किस तरह से इन्फॉर्म किया जाए ताकि कोई पर्टिकुलर आइडियोलॉजी उस रिफॉर्म को हाईजैक ना कर लें। जी, तो जब ऐसे पार्लियामेंट या लॉ मेकिंग बॉडी से एक सजेशन आता है कि हम एक नया लॉ लाएंगे या इस चीज़ पे डिस्कशन हो रहा है, बिकॉज ये जो डिस्कशन होता है टेबल होता है पार्लियामेंट में, सो दैट इज बिकॉज अगेन बाय वर्च्यू ऑफ टेक्नोलॉजी इट इज लाइव एंड एवरीबडी कैन सी कि क्या हो रहा है। एक पब्लिक ओपिनियन का एक प्रोविजन होता है जहाँ पे पीपल कैन पुट देयर ओपिनियंस, एक फोरम खोला जाता है जहाँ पे दे कैन गिव देयर ओपिनियंस एंड से व्हाट दे थिंक अबाउट इट, अबाउट अ पर्टिकुलर लॉ और एन अमेंडमेंट। जनरली क्या होता है, बिकॉज पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स गो देयर और वहाँ पे उनको रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज वे आर रिप्रेजेंटेटिव और वे आर डेमोक्रेटिक सिस्टम, तो वहाँ पे उसमें ये माना जाएगा कि चलो ठीक है हमने अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा, वो बोलेंगे। बट अदरवाइज ऑल्सो सर्टेन मैटर्स में पब्लिक ओपिनियन का जो मुद्दा है और पब्लिक ओपिनियन का जो एक एसेंशियल फीचर है, जो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट वी हैव रिप्रेजेंटेटिव्स इन द पार्लियामेंट, स्टिल यू नो आप पब्लिक का ओपिनियन कैसे गैदर करेंगे, दिस ऑल्सो should be open. So normally what has happened is in the past also I have seen कि if you have a grievance और ऐसा कुछ act है, they would open the forum for public opinion कि आप क्या बोलना चाहते हैं, do you have a reservation regarding ये this तो particular। एक परंपरा चली आ रही है जिसमें ऐसा होता है, हाँ, लेकिन उसको हाँ, कितना लोग पढ़ते हैं, कितने लोग जाते हैं, वो लेकिन आम लोगों में एक सहमति बननी चाहिए। एक लॉ को बिल्कुल, लेकर एक कम्युनिकेशन होना चाहिए, एक माहौल, एक कंसेंसस बनाया जाना चाहिए। लोगों को उसके मतलब चाहे एनआरसी हो, चाहे सीए हो। जब ये लॉ लाए के बारे में बातचीत चल रही थी, जब उनको लाने के बारे में बातचीत चल रही थी, तो अगर एक आइडियोलॉजी उस पूरे उसके पीछे की जो वजह है, उसको अगर हाईजैक कर लेती है, मान लीजिए, प्रदर्शन होते हैं या उसके खिलाफ लोग सड़कों पर आ जाते हैं, तो क्या एक इस तरह का कम्युनिकेशन होना चाहिए आम जनता के बीच उससे पहले? बिल्कुल होना चाहिए और उसमें बिकॉज कई अब तो टेक्नोलॉजी ने बहुत सारे हमें प्लेटफ़ॉर्म दे दिए हैं, सोशल मीडिया ने बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म दे दिए हैं कि हम लोगों को जागरूक करें कि भई किस तरह बिल्कुल का हिस्ट्री में, इतिहास में क्या हो चुका है, तो हमें क्यों अब इस तरह की लॉ की ज़रूरत पड़ी, किस तरह से ये आम लोगों को सुरक्षित बनाएगा, किस तरह से ये जैसे हम आईएमडीटी एक्ट की बात कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये एक तरह से एग्रेशन था, हमला था स्टेट पर। तो बिल्कुल अब भी अगर इस तरह का इलीगल जो इमिग्रेंट्स हैं उनका आना जारी है और वो देश के अलग-अलग हिस्सों तक जा रहे हैं, तो बात तो वही है, स्थिति तो वही है। मतलब इसका मतलब तो यही है ना कि इलीगल इमिग्रेंट्स ने एक राज्य को प्रभावित किया, अब वो दूसरों को भी कर रहे हैं, तो हमें अपने नागरिकों को बचाने की ज़रूरत है। तो बिल्कुल। अब इस तरह का कम्युनिकेशन अ, को लेके क्या कोई आपके यहाँ कम्युनिकेशन कैसे किया जाए कानून लाने से पहले, लोगों के बीच में कंसेंसस बनाने को लेकर बिल्कुल और जो परिस्थितियाँ हैं जिससे आम लोगों को बचाने के लिए वो कानून लाया जा रहा है, उसके प्रति लोगों को जागरूक किए जाने की ज़रूरत है ताकि कोई खास आइडियोलॉजी या कोई बाहरी ताकतें उस जो रिफ़ॉर्म है, उसको पूरी तरह से हाईजैक ना कर लें। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरत है बिकॉज क्या होता है कि हम जब कॉमन मास या आम लोगों को देखते हैं, मतलब सोसाइटी का अगर आप भी देखेंगे, एक बहुत ही
restricted portion of the society जो है वो इन सब मामलों में बात करेंगे, they'll be bothered about it, और उनको knowledge होगा, information होगा इन सब चीज़ों का. Most of the time वो दूसरा वाला जो section है और segment है society का, उनको हालांकि information होगा, but they will not be very sensitized about it because of various reasons. तो मेरा ये मानना है कि अगर ऐसा लॉ आता है एंड ताकि हाईजैक नहीं हो, जैसे आपने बहुत राइटली पॉइंट आउट किया, तो आई थिंक task force should be created, or it should be the responsibility given to each state for a representation कि आपके स्टेट से क्या रिप्रेजेंटेशन है फ्रॉम द पीपल. आपको रिपीट करना पड़ेगा, टेक्निकल रीजन की वजह से आपकी जो बात है वो पूरी नहीं हो पाई अभी पिछले जो 30 सेकंड्स में आपने बोली. राइट, सो मैं ये बोली 30 सेकंड्स में कि पीपल जो नॉर्मल जनरल मासेस है उनके अंदर एक सेंसिटाइजेशन की बहुत जरूरत है, एंड दिस सेंसिटाइजेशन कैन बी डन बाय ऑल दिस ग्रास रूट लेवल सिविल ऑर्गेनाइजेशंस, जिनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जा सकता है कि दिस इज द लॉ वी आर ट्राइंग टू गेट इन न्यूट्रली एंड दिस इज व्हाट इट इज, what is and people be sensitized about it, and a forum be kept to have the people's opinion कि हमने आपको sensitize कर दिया, आपका क्या विचार है, ऐसे करके of different districts in a particular state, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, सोशल मीडिया का इस्तेमाल, ये सोशल मीडिया का प्रचार करके, इस्तेमाल करके न्यूट्रली, इसमें न्यूट्रल होना बहुत जरूरी है, बिकॉज जो प्रचार कर रहे हैं उनको अपना आइडियोलॉजी उसमें नहीं डालना है. They have to say that this is what it is. अगर हम बताएं, मतलब हम तो सारे फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं, हम प्रेफरेंसेस पे बात कर रहे हैं, हम जो इतिहास में हुआ उस पर बात कर रहे हैं, हम जो खबरें हम देख रहे हैं, फैक्ट्स है. yes, it is nothing fabricated, I mean it is all there. बस ये है कि हमको उसको देख के रिकॉग्नाइज और सेंसिटाइज होना कि अच्छा ये है, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. हम जो पढ़ेंगे उससे हम अपना फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं टू एन एक्सटेंट कि क्या हो सकता है गिवन द पैटर्न दैट इज कमिंग. So if the civil societies at the grassroots level, they take the responsibility or given the responsibility of sensitizing the people in a very organized manner through social media or through such forums, data we collate, and then data from each state goes to the lawmakers, okay, कि ये opinion है, because they might tell us things which we do not know as yet. मैंने मेरे बुक में वो लिखा है जो मैंने असम में ऑब्जर्व किया है during my limited period of interaction or my stay in the field. तो वो लिमिटेड पीरियड में मेरा ऑब्जर्वेशन है, मे बी अगर मैं 6 महीने रहूं तो मेरा शायद ऑब्जर्वेशन और भी ज्यादा होगा. तो पीपल्स ऑब्जर्वेशन ऑन अ डे टू डे फेसिस जो वो फेस करेंगे, दे शुड बी गिवन अ प्लेटफॉर्म कि आप एक्सप्रेस कीजिए, विच कैन बी लेटर हाईलाइटेड. दिस कैन बी डन एट द ग्रास रूट लेवल, और इसके लिए इनको सेंसिटाइज होना बहुत जरूरी है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनको एक्सेस नहीं है एजुकेशन का और इन सब चीजों का. So, but they will have लोग अपने बहुत सारे काम में व्यस्त रहते हैं, जरूरी नहीं है उनका इन मुद्दों पर ध्यान जाता हो, in the sense, और वो टाइम नहीं मिला होगा, इतिहास में जाने की कोशिश करते भी हों. टाइम नहीं, एग्जैक्टली, बिकॉज अलग अलग प्रोफेशन. फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट एन इंजीनियर, मैं अपने भाई की बात करूं, बड़े भाई की, इज एन इंजीनियर, तो उसको नहीं, ही नोज बिकॉज ही वाज आल्सो फ्रॉम असम, उसको पता है कि ये है, बट इंट्री केसेस जिसमें मैं गई हूँ बिकॉज इट्स माई प्रोफेशन एंड इट्स माई इंटरेस्ट, तो उसको इतना डिटेल्स में नहीं पता होगा, बट ही इज अ वेरी वेल क्वालिफाइड एंड एजुकेटेड पर्सन. तो ऐसे लेवल पे व्हेन यू सेंसिटाइज, एंड देयर ओपिनियन आल्सो मैटर्स अ लॉट, so you give them a platform to express, so that this can be technological abhi collate karne ke liye don't, you do it and you send it representation from each state ki this is the representation that has come from each state, from the people, कि इस लॉ में होना चाहिए और इस लॉ में ये और होना चाहिए अपार्ट फ्रॉम व्हाट यू सजेस्टिंग, देन दैट इज गोइंग टू, फिर उसके इम्प्लीमेंटेशन में ना ही कोई दंगा होगा, ना ही कोई फसाद होगा, एंड ना ही कोई एक्सटर्नल एजेंसी और एक्सटर्नल एलिमेंट आके उसको सबोटाज कर सकते हैं. जी, सो इट हैज टू बी डन इन दैट मैनर. तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हिमांगिनी, इतनी महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए और इतने इस विषय पर इतने विस्तार से हमें जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. और इसके जो अहम पहलू हैं, बारीक पहलू हैं, उन पर हम अगले एपिसोड्स में भी बातचीत करेंगे. धन्यवाद इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए. आपको बहुत बहुत धन्यवाद पूर्णिमा जी, बिकॉज आपने टाइम निकाल के मेरा बुक पढ़ा, और जिस चीज का मैं वेट कर रही थी पिछले 2 साल से कि कोई चर्चा हो इस पे, कुछ हो, बिकॉज हम एकेडमिशियंस हैं, हम लॉयर्स हैं, हम पब्लिक फोरम में इतना जाते नहीं है, लेकिन आपने ये मुद्दा उठाया है, समथिंग विच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, बिकॉज द स्टेट एंड ऑब्वियसली द कंट्री. सो मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, बिकॉज आपने इसको उठाया, एंड आई एम वेरी श्योर दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू create a storm from a ripple,
I'm very sure about this and I'm hopeful about it. तो थैंक थैंक यू यू। ये प्लेटफॉर्म मेरे को देने के लिए। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए, और हमारे जो भी दर्शक हैं उन्हें अगर ये कार्यक्रम पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हम इसके जितने भी बारीक बिंदु हैं, बारीक पहलू हैं, उनमें आगे के एपिसोड में विस्तार से चर्चा करेंगे। और हमारे साथ डॉक्टर हिमांगनी शर्मा इतने लंबे समय तक हमें जानकारी देती रही। आप नलसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद में प्रोफेसर हैं, और आपने पीएचडी की है इस विषय पर, और आपकी किताब भी आ चुकी है। आपने देश-विदेश के विश्वविद्यालयों में, यूनिवर्सिटीज़ में अपनी लॉ की पढ़ाई की है। आपने हमें वक़्त दिया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। धन्यवाद।